दी सलाह। ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा हॉर्मुज़ को असुरक्षित नहीं बनाना चाहते, लेकिन जहाजों को ईरानी नौसेना से तालमेल बिठाना जरूरी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर यूके मीडिया का बड़ा दावा, कहा कोमा में एयर स्ट्राइक में जख्मी खामेनेई। तेहरान में ईरानी सेना के चेक पोस्ट को इजरायल ने किया तबाह, इजरायली वायुसेना ने हमले का वीडियो भी शेयर किया। ईरान पर इजरायल और यूएस की सेना ने किया जोरदार हमला, तबाही की तस्वीरें आई सामने, धुआं दिखा आसमान। तेहरान के बासिज यूनिट पर इजरायली एयरफोर्स ने बोला हमला, चेक पॉइंट्स और सैनिकों को निशाना बनाकर किया अटैक। इजरायली सेना का दावा, 250 से ज्यादा ईरानी एयरक्राफ्ट और सैकड़ों लॉन्चर तबाह किए, ईरान का मिसाइल सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त। ईरान के विदेश मंत्री का आरोप, कहा इजरायल ने ईरान के ऐतिहासिक स्मारकों पर बमबारी की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी किया टारगेट। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का वीडियो किया शेयर, कहा ईरान की ताकत को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ईरान के बंदर अब्बास में उड़ता नजर आया यूएसए F-18 कम ऊंचाई पर उड़ते अमेरिकी लड़ाकू विमान का वीडियो आया सामने। दक्षिणी लेबनान के टायर में इजरायल का अटैक, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। बेरूत पर फिर तेज हुआ इजरायल का हमला, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर को बनाया निशाना। लेबनान में जारी इजरायल के हमलों में अब तक 687 लोगों की मौत की खबर, सरकार के मुताबिक 98 बच्चे भी मरे। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर किया ताबड़तोड़ हमला, मिडल ईस्ट में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया। इराक के मखमूर में सैन्य ठिकानों पर कामिकेज ड्रोन से हमला, पूरी इमारत हुई क्षतिग्रस्त। रूस के विदेश मंत्रालय का मिडल ईस्ट की जंग को लेकर बयान, बोले इजरायल अमेरिका से अपील है कि ईरान पर हमले रोके। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने की बातचीत, मिडल ईस्ट संघर्ष पर दोनों के बीच हुई चर्चा। भारत ने की मर्चेंट शिप पर हुए हमले की निंदा, कहा हमले की वजह से मर्चेंट शिप पर क्रू मेंबर के 4 इंडियन सदस्य लापता, 24 से ज्यादा नागरिक जख्मी। ईरान जंग के बीच ऊर्जा संकट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, एक इंटरव्यू में कहा फ्यूल की कमी से जूझ रहे हैं सभी देश, हमारा प्रयास युद्ध का कम प्रभाव पड़े। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ की बैठक, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के मुद्दे पर समीक्षा। एलपीजी की कमी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा एलपीजी का मतलब लापता गैस है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा एलपीजी को लेकर लोग परेशान हैं, कालाबाजारी शुरू हो गई है। फ्यूल संकट पर झांसी में बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा जनता को भड़काकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं राहुल और अखिलेश। एलपीजी की किल्लत पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा यह सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और लोगों को बेवकूफ बनाती है। ओडिशा के संबलपुर में 161 अवैध गैस सिलेंडर जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के यादगिरी में पुलिस ने होटल पर रेड की, अवैध रूप से जमा करके रखे 46 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त। करनाल में शादी का कार्ड लेकर एलपीजी सिलेंडर लेने पहुंचा शख्स, कहा भांजे की शादी है लेकिन कार्ड दिखाने पर भी नहीं मिला सिलेंडर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा घबराकर सिलेंडर की बुकिंग ना करें, ईंधन की बचत की कोशिश करें, कमर्शियल एलपीजी के लिए कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता। पीएम मोदी ने जमकर की स्पीकर ओम बिरला की तारीफ, कहा संविधान के प्रति समर्पित और बेहतरीन स्पीकर है ओम बिरला, पोस्ट पर लिखा शानदार सांसद। आज असम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, गुवाहाटी में किसानों को देंगे बड़ी सौगात, पावर प्रोजेक्ट का भी करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी के फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का बदला नाम, सीएम हेमंता ने ली नाम बदलने की जिम्मेदारी। पीएम आवास पर हुई बीजेपी सीईसी की बैठक, चुनाव के लिए बंगाल की सभी सीटों को लेकर चर्चा, केरल के चुनाव के लिए भी हुआ मंथन। बंगाल चुनाव को लेकर पीएम आवास पर बीजेपी का महामंथन, सूत्रों के मुताबिक 145 सीटों पर प्रत्याशी तय। 14 मार्च को पीएम मोदी का बंगाल दौरा, 18,680 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का बयान, कहा हमें टीएमसी को हराना है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का विसर्जन होगा। कोलकाता में दावत इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इफ्तार पार्टी में हुई शामिल। लखनऊ में गोमती किनारे बने ग्रीन कॉरिडोर का आज उद्घाटन, राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। राहुल गांधी आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे, ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम में होंगे शामिल, कांशीराम की जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में कांग्रेस मनाएगी। पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए के विधायकों की मीटिंग, राज्यसभा के 5 सीटों पर चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम मोहन यादव की बैठक, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह के साथ कृषि, ग्रामीण विकास और वित्त से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा में उठा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा, बीजेपी विधायक ने की कानून लाने की मांग। गर्मी से पहले एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, समर एक्शन प्लान 2026 की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग का मामला, जम्मू कोर्ट के आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, कहा गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि उनके नजदीक हमलावर कैसे पहुंचा।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का एक अड्डा का पर्दाफाश, 4 किलो विस्फोटक बरामद। राज्यों में स्थायी डीजीपी नियुक्त नहीं करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा बंगाल में अब स्थायी डीजीपी होगा। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़, एक नाबालिग सहित 3 शूटर पकड़े गए। लखनऊ के ईदगाह में ईद और अलविदा की नमाज को लेकर अहम बैठक, प्रशासन, पुलिस और उलेमा के साथ मीटिंग। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग, 3 लोग हुए घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में सब्जी की दुकान में जा घुसी बेकाबू कार, महिला की ड्राइविंग सीखते वक्त हुआ हादसा। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी विधायक हरेंद्र तेवतिया, खामियां मिलने पर भड़के। श्रावस्ती में सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, प्रशासन ने 5 मकानों पर चलाया बुलडोजर। मेरठ में ग्राहकों को लेकर भिड़े दुकानदार, जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए। झांसी में शादी समारोह में जमकर हुआ हंगामा, नशे में धुत गांव के युवकों ने बारातियों से मारपीट की, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। हापुड़ में कार सवार लोगों की दबंगई, सड़क पर खड़े युवक से की जमकर मारपीट, शिकायत पुलिस में की गई। मैनपुरी में युवक की बेरहमी से पिटाई, बेल्ट से मारते दिखे लोग, वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी ने लिया संज्ञान। नोएडा में करीब 2 करोड़ रुपए की जीएसटी फ्रॉड का मामला, पुलिस ने गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। बदायूं में एचपीसीएल पावर प्लांट में डबल मर्डर की वारदात, जीएम समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। यूपी के मुरादाबाद में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में चलती ट्रेन के आगे लेटकर लेखपाल ने की खुदकुशी, सदर बाजार इलाके का मामला, जांच में जुटी पुलिस। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 50,000 का इनामी अफसार सिद्दीकी गुजरात से गिरफ्तार, गौ तस्करी के मामले में था फरार। झारखंड के धनबाद में युवकों के 2 गुटों में विवाद, लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। बिहार के जहानाबाद में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 21 लाख की दवाएं जब्त, नामी ब्रांड की पैकेजिंग बदलकर चल रहा था ठेला। बिहार के नालंदा में जमीन पर कब्जे को लेकर झड़प, खुलेआम फायरिंग करता देखा एक शख्स, पीड़ित परिवार ने थाने में दी शिकायत। दिल्ली के शेखसराय में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड रूम में लगी आग, जरूरी कागजात जलकर खाक। हरियाणा के रोहतक में जिला परिषद की बैठक में हंगामा, 2 पार्षदों के बीच मारपीट, महिला पार्षद ने उठाई कार्रवाई की मांग। गुरदासपुर में सुनार के घर से 7 करोड़ रुपए की लूट, चोरी के सामान सहित 4 लोग गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई, फिरोजपुर ट्रिपल मर्डर केस और ड्रग तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी भुवनेश चोपड़ा गिरफ्तार। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, शेल कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी का मामला, 581 करोड़ 65 लाख की 31 संपत्तियां अटैच। बीकानेर में चैत्र नवरात्रि पर होगा विराट महोत्सव, 35 से 45 फीट ऊंचे मंदिर बनेंगे आकर्षण का केंद्र। 19 मार्च से 29 मार्च तक विराट कथा यज्ञ महोत्सव का आयोजन। राजस्थान के सांचौर में नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 81 किलो अफीम बरामद। जोधपुर में गोलीबारी की वारदात का भंडाफोड़, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के राजसमंद में शादी को लेकर विवाद, दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। राजकोट में इलेक्ट्रिक बाइक में लगी आग, ड्राइवर ने समय रहते बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के कटनी में एग्जाम पेपर से भरा बक्सा कंधों पर ले जाते दिखे छात्र, वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू। अहमदाबाद में अवैध शराब का कारोबार करने वाले की दबंगई, घर में घुसकर हथियारों के साथ की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के लातूर में पेट्रोल भरवाते वक्त रोडवेज की बस में लगी आग, पेट्रोल पंप कर्मचारी झुलसा। ओडिशा के संबलपुर में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 341 किलो गांजा जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सड़क से फिसली गाड़ी, सेना के जवानों ने कार सवार को तुरंत पहुंचकर सुरक्षित निकाला। हैदराबाद के चंदन नगर में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, दूर दूर से दिखी आग की लपटें। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में अंडे से लदा ट्रक पलटा, दूसरे ट्रक से टकराने के कारण हुआ हादसा। कर्नाटक के कोडागु में जंगली हाथी के हमले में किसान की मौत, स्थानीय लोगों ने लापरवाह वन अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले रोशनी से जगमगा उठा धारी देवी मंदिर, आधुनिक और प्रोग्रामिंग आधारित लाइटिंग व्यवस्था शुरू की गई। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम के पास हुई बर्फबारी और बारिश। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को गर्मी से मिलेगी राहत, मंदिर प्रशासन ने की जर्मन हैंगर की व्यवस्था। श्रीलंका के चिलाव में 240 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाएगी भारतीय सेना, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत निर्माण। अमेरिका के मिशिगन में यहूदी मंदिर पर हमला, बदमाशों ने गोलीबारी की, मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। मिशिगन के यहूदी मंदिर में हुए हमले की डोनाल्ड ट्रंप ने की निंदा, कहा मामले की तह तक जाएंगे। अमेरिका के वर्जीनिया में यूनिवर्सिटी के अंदर फायरिंग, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सूत्रों के मुताबिक आर्थिक संकट से निपटने के लिए लगाई मदद की गुहार।
पाकिस्तान के पेशावर स्थित अपने वाणिज्य दूतावास स्थायी रूप से बंद करेगा अमेरिका। कहा हर साल $75 लाख की होगी बचत। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में गौतम गंभीर ने किए दर्शन। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मत्था टेका। मुंबई में फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या की बेटी की शादी में लगा सितारों का तांता। रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, अनुपम खेर समेत कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। बादशाह के गाने को लेकर यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा पत्र। रैपर के स्टेज शो पर रोक लगाने की मांग। मुजफ्फरनगर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बुढ़ाना में खरीदी 55 बीघा खेती की जमीन। ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बातचीत। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा। शांति, स्थिरता और कूटनीतिक संवाद पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना सबसे जरूरी। मिडिल ईस्ट में तबाही नहीं होने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं जो करना जरूरी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का देश के नाम पहला संदेश। कहा अपने लोगों की शहादत का बदला लेगा ईरान। अमेरिका इजरायल को चुकानी होगी खून की कीमत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की दो टूक। कहा अभी बंद ही रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुश्मनों के सैन्य ठिकानों पर जारी रहेगा ईरान का हमला। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बयान। कहा अरब देशों में यूएस बेस पर जारी रहेगा ईरान का हमला। अमेरिकी बेस खत्म करने की दी सलाह। ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा हॉर्मुज को असुरक्षित नहीं बनाना चाहते, लेकिन जहाजों को ईरानी नौसेना से तालमेल बिठाना जरूरी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर यूके मीडिया का बड़ा दावा। कहा कोमा में एयर स्ट्राइक में जख्मी खामेनेई। तेहरान में ईरानी सेना के चेक पोस्ट को इजरायल ने किया तबाह। इजरायली वायुसेना ने हमले का वीडियो भी शेयर किया। ईरान पर इजरायल और यूएस की सेना ने किया जोरदार हमला। तबाही की तस्वीरें आई सामने। धुआं धुआं दिखा आसमान। तेहरान के बासिज यूनिट पर इजरायली एयरफोर्स ने बोला हमला। चेक पॉइंट्स और सैनिकों को निशाना बनाकर किया अटैक। इजरायली सेना का दावा 250 से ज्यादा ईरानी एयरक्राफ्ट और सैकड़ों लॉन्चर तबाह किए। ईरान का मिसाइल सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त। ईरान के विदेश मंत्री का आरोप। कहा इजरायल ने ईरान के ऐतिहासिक स्मारकों पर बमबारी की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी किया टारगेट। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का वीडियो किया शेयर। कहा ईरान की ताकत को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ईरान के बंदर अब्बास में उड़ता नजर आया यूएसए F-18 कम ऊंचाई पर उड़ते अमेरिकी लड़ाकू विमान का वीडियो आया सामने। दक्षिणी लेबनान के टायर में इजरायल का अटैक। हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया निशाना। बेरूत पर फिर तेज हुआ इजरायल का हमला। आईडीएफ ने हिजबुल्ला के लॉन्चर को बनाया निशाना। लेबनान में जारी इजरायल के हमलों में अब तक 687 लोगों की मौत की खबर। सरकार के मुताबिक 98 बच्चे भी मरे। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर किया ताबड़तोड़ हमला। मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया। इराक के मखमूर में सैन्य ठिकानों पर कामिकेज ड्रोन से हमला। पूरी इमारत हुई क्षतिग्रस्त। रूस के विदेश मंत्रालय का मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर बयान। बोले इजरायल अमेरिका से अपील है कि ईरान पर हमले रोके। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने की बातचीत। मिडिल ईस्ट संघर्ष पर दोनों के बीच हुई चर्चा। भारत ने की मर्चेंट शिप पर हुए हमले की निंदा। कहा हमले की वजह से मर्चेंट शिप पर क्रू मेंबर के 4 इंडियन सदस्य लापता। 24 से ज्यादा नागरिक जख्मी। ईरान जंग के बीच ऊर्जा संकट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में कहा फ्यूल की कमी से जूझ रहे हैं सभी देश। हमारा प्रयास युद्ध का कम प्रभाव पड़े। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ की बैठक। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के मुद्दे पर समीक्षा। एलपीजी की कमी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा एलपीजी का मतलब लापता गैस है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा एलपीजी को लेकर लोग परेशान हैं, कालाबाजारी शुरू हो गई है। फ्यूल संकट पर झांसी में बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा जनता को भड़काकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं राहुल और अखिलेश। एलपीजी की किल्लत पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा यह सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और लोगों को बेवकूफ बनाती है। ओडिशा के संबलपुर में 161 अवैध गैस सिलेंडर जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के यादगिरी में पुलिस ने होटल पर रेड की। अवैध रूप से जमा करके रखे 46 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त। करनाल में शादी का कार्ड लेकर एलपीजी सिलेंडर लेने पहुंचा शख्स। कहा भांजे की शादी है, लेकिन कार्ड दिखाने पर भी नहीं मिला सिलेंडर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा घबराकर सिलेंडर की बुकिंग ना करें, ईंधन की बचत की कोशिश करें। कमर्शियल एलपीजी के लिए कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता। पीएम मोदी ने जमकर की स्पीकर ओम बिरला की तारीफ। कहा संविधान के प्रति समर्पित और बेहतरीन स्पीकर है ओम बिरला। पोस्ट पर लिखा शानदार सांसद। आज असम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। गुवाहाटी में किसानों को देंगे बड़ी सौगात। पावर प्रोजेक्ट का भी करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी के फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का बदला नाम। सीएम हेमंता ने ली नाम बदलने की जिम्मेदारी। पीएम आवास पर हुई बीजेपी सीईसी की बैठक। चुनाव के लिए बंगाल की सभी सीटों को लेकर चर्चा। केरल के चुनाव के लिए भी हुआ मंथन।
बंगाल चुनाव को लेकर पीएम आवास पर बीजेपी का महामंथन। सूत्रों के मुताबिक 145 सीटों पर प्रत्याशी तय। 14 मार्च को पीएम मोदी का बंगाल दौरा। 18,680 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान, कहा हमें टीएमसी को हराना है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का विसर्जन होगा। कोलकाता में दावत इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इफ्तार पार्टी में हुई शामिल। लखनऊ में गोमती किनारे बने ग्रीन कॉरिडोर का आज उद्घाटन। राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। राहुल गांधी आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांशीराम की जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में कांग्रेस मनाएगी। पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए के विधायकों की मीटिंग। राज्यसभा की 5 सीटों पर चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम मोहन यादव की बैठक। निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह के साथ कृषि, ग्रामीण विकास और वित्त से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा में उठा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा। बीजेपी विधायक ने की कानून लाने की मांग। गर्मी से पहले एक्शन मोड में दिल्ली सरकार। समर एक्शन प्लान 2026 की समीक्षा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग का मामला। जम्मू कोर्ट के आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, कहा गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि उनके नजदीक हमलावर कैसे पहुंचा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का एक अड्डा का पर्दाफाश। 4 किलो विस्फोटक बरामद। राज्यों में स्थायी डीजीपी नियुक्त नहीं करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा बंगाल में अब स्थायी डीजीपी होगा। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़। 1 नाबालिग सहित 3 शूटर पकड़े गए। लखनऊ के ईदगाह में ईद और अलविदा की नमाज को लेकर अहम बैठक। प्रशासन, पुलिस और उलेमा के साथ मीटिंग। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। 3 लोग हुए घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में सब्जी की दुकान में जा घुसी बेकाबू कार। महिला के ड्राइविंग सीखते वक्त हुआ हादसा। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी विधायक हरेंद्र तिवतिया। खामियां मिलने पर भड़के। श्रावस्ती में सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। प्रशासन ने 5 मकानों पर चलाया बुलडोजर। मेरठ में ग्राहकों को लेकर भिड़े दुकानदार। जमकर हुई मारपीट। एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए। झांसी में शादी समारोह में जमकर हुआ हंगामा। नशे में धुत गांव के युवकों ने बारातियों से मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। हापुड़ में कार सवार लोगों की दबंगई। सड़क पर खड़े युवक से की जमकर मारपीट। शिकायत पुलिस में की गई। मैनपुरी में युवक की बेरहमी से पिटाई। बेल्ट से मारते दिखे लोग। वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी ने लिया संज्ञान। नोएडा में करीब 2 करोड़ रुपए की जीएसटी फ्रॉड का मामला। पुलिस ने गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। बदायूं में एचपीसीएल पावर प्लांट में डबल मर्डर की वारदात। जीएम समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। यूपी के मुरादाबाद में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में चलती ट्रेन के आगे लेटकर लेखपाल ने की खुदकुशी। सदर बाजार इलाके का मामला। जांच में जुटी पुलिस। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 50,000 का इनामी अफसार सिद्दीकी गुजरात से गिरफ्तार। गौ तस्करी के मामले में था फरार। झारखंड के धनबाद में युवकों के 2 गुटों में विवाद। लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। बिहार के जहानाबाद में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़। 21 लाख की दवाएं जब्त। नामी ब्रांड की पैकेजिंग बदलकर चल रहा था खेल। बिहार के नालंदा में जमीन पर कब्जे को लेकर झड़प। खुलेआम फायरिंग करता दिखा एक शख्स। पीड़ित परिवार ने थाने में दी शिकायत। दिल्ली के शेखसराय में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड रूम में लगी आग। जरूरी कागजात जलकर खाक। हरियाणा के रोहतक में जिला परिषद की बैठक में हंगामा। 2 पार्षदों के बीच मारपीट। महिला पार्षद ने उठाई कार्रवाई की मांग। गुरदासपुर में सुनार के घर से 7 करोड़ रुपए की लूट। चोरी के सामान सहित 4 लोग गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई। फिरोजपुर ट्रिपल मर्डर केस और ड्रग तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी भुवनेश चोपड़ा गिरफ्तार। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। शेल कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी का मामला। 581 करोड़ 65 लाख की 31 संपत्तियां अटैच। बीकानेर में चैत्र नवरात्रि पर होगा विराट महोत्सव। 35 से 45 फीट ऊंचे मंदिर बनेंगे आकर्षण का केंद्र। 19 मार्च से 29 मार्च तक विराट कथा यज्ञ महोत्सव का आयोजन। राजस्थान के सांचौर में नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। 81 किलो अफीम बरामद। जोधपुर में गोलीबारी की वारदात का भंडाफोड़। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के राजसमंद में शादी को लेकर विवाद। दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट। राजकोट में इलेक्ट्रिक बाइक में लगी आग। ड्राइवर ने समय रहते बचाई अपनी जान। मध्य प्रदेश के कटनी में एग्जाम पेपर से भरा बक्सा कंधों पर ले जाते दिखे छात्र। वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू। अहमदाबाद में अवैध शराब का कारोबार करने वाले की दबंगई। घर में घुसकर हथियारों के साथ की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के लातूर में पेट्रोल भरवाते वक्त रोडवेज की बस में लगी आग। पेट्रोल पंप कर्मचारी झुलसा।
ओडिशा के संबलपुर में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 341 किलो गांजा जब्त, 4 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सड़क से फिसली गाड़ी, सेना के जवानों ने कार सवार को तुरंत पहुंचकर सुरक्षित निकाला। हैदराबाद के चंदन नगर में फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, दूर दूर से दिखी आग की लपटें। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में अंडे से लदा ट्रक पलटा, दूसरे ट्रक से टकराने के कारण हुआ हादसा। कर्नाटक के कोडागु में जंगली हाथी के हमले में किसान की मौत, स्थानीय लोगों ने लापरवाह वन अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले रोशनी से जगमगा उठा धारी देवी मंदिर, आधुनिक और प्रोग्रामिंग आधारित लाइटिंग व्यवस्था शुरू की गई। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम के पास हुई बर्फबारी और बारिश। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को गर्मी से मिलेगी राहत, मंदिर प्रशासन ने की जर्मन हैंगर की व्यवस्था। श्रीलंका के चिलाव में 240 फुट लंबा बेली ब्रिज बनाएगी भारतीय सेना, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत निर्माण। अमेरिका के मिशिगन में यहूदी मंदिर पर हमला, बदमाशों ने गोलीबारी की, मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। मिशिगन के यहूदी मंदिर में हुए हमले की डोनाल्ड ट्रंप ने की निंदा, कहा मामले की तह तक जाएंगे। अमेरिका के वर्जीनिया में यूनिवर्सिटी के अंदर फायरिंग, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सूत्रों के मुताबिक आर्थिक संकट से निपटने के लिए लगाई मदद की गुहार। पाकिस्तान के पेशावर स्थित अपने वाणिज्य दूतावास स्थायी रूप से बंद करेगा अमेरिका, कहा हर साल $75 लाख की होगी बचत। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में गौतम गंभीर ने किए दर्शन, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मत्था टेका। मुंबई में फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या की बेटी की शादी में लगा सितारों का तांता, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, अनुपम खेर समेत कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। बादशाह के गाने को लेकर यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा पत्र, रैपर के स्टेज शो पर रोक लगाने की मांग। मुजफ्फरनगर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बुढ़ाना में खरीदी 55 बीघा खेती की जमीन। ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बातचीत, मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा, शांति, स्थिरता और कूटनीतिक संवाद पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना सबसे जरूरी, मिडिल ईस्ट में तबाही नहीं होने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं जो करना जरूरी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का देश के नाम पहला संदेश, कहा अपने लोगों की शहादत का बदला लेगा ईरान, अमेरिका इजराइल को चुकानी होगी खून की कीमत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की 2 टूक, कहा अभी बंद ही रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुश्मनों के सैन्य ठिकानों पर जारी रहेगा ईरान का हमला। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का बयान, कहा अरब देशों में यूएस बेस पर जारी रहेगा ईरान का हमला, अमेरिकी बेस खत्म करने की दी सलाह। ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा हॉर्मुज को असुरक्षित नहीं बनाना चाहते, लेकिन जहाजों को ईरानी नौसेना से तालमेल बिठाना जरूरी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर यूके मीडिया का बड़ा दावा, कहा कोमा में एयर स्ट्राइक में जख्मी खामेनेई। तेहरान में ईरानी सेना के चेक पोस्ट को इजरायल ने किया तबाह, इजरायली वायुसेना ने हमले का वीडियो भी शेयर किया। ईरान पर इजरायल और यूएस की सेना ने किया जोरदार हमला, तबाही की तस्वीरें आई सामने, धुआं धुआं दिखा आसमान। तेहरान के बासिज यूनिट पर इजरायली एयरफोर्स ने बोला हमला, चेक पॉइंट्स और सैनिकों को निशाना बनाकर किया अटैक। इजरायली सेना का दावा, 250 से ज्यादा ईरानी एयरक्राफ्ट और सैकड़ों लॉन्चर तबाह किए, ईरान का मिसाइल सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त। ईरान के विदेश मंत्री का आरोप, कहा इजरायल ने ईरान के ऐतिहासिक स्मारकों पर बमबारी की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी किया टारगेट। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का वीडियो किया शेयर, कहा ईरान की ताकत को नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ईरान के बंदर अब्बास में उड़ता नजर आया यूएसए F-18 कम ऊंचाई पर उड़ते अमेरिकी लड़ाकू विमान का वीडियो आया सामने। दक्षिणी लेबनान के टायर में इजरायल का अटैक, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। बेरूत पर फिर तेज हुआ इजरायल का हमला, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर को बनाया निशाना। लेबनान में जारी इजरायल के हमलों में अब तक 687 लोगों की मौत की खबर, सरकार के मुताबिक 98 बच्चे भी मरे। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर किया ताबड़तोड़ हमला, मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया।